एक बहुत छोटी सी चीज़ मुझे जाननी थी कि क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ, एनर्जीज़ जब एक साथ एक जगह इकट्ठी होती हैं, अब कोई व्यक्ति जो एक्चुअल में अपने जीवन में बहुत परेशान है और इस महाकुंभ में जाके स्नान करता है, क्या परिवर्तन उसके जीवन में आ सकते हैं? और उसे कैसे स्नान करना चाहिए उन परिवर्तन के लिए? देखो, एक और बात है, आप फेथ के साथ जाएंगे, श्रद्धा के साथ जाएंगे, भाव के साथ, तो आपको ये चीज़ें पूरे चेंज कर देंगी लाइफ को। ठीक है, ओके। आप चाहे कितने भी डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में, स्ट्रेस में हैं, या भावी कोई भी समस्या आपके जीवन में है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है ना। इसीलिए मैं कई बार बोलती भी हूँ कि कुंभ का स्नान मिले किंतु महाकुंभ मिल रहा है तो आप अवश्य पहुँचें। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, व्रत उपवास रखें। महाकुंभ में स्नान करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको उसके कम बारे से में कम बताइए? 1-2 दिन तो उपवास करना चाहिए, 1-2 सात्विक दिन। भोजन करना चाहिए, या एक समय का आहार लें, हुँ, नाम जप ज़्यादा करें। नाम आपको जप। जो भी प्रिय है उन इष्ट का नाम जप करें, और अगर गंगा में, त्रिवेणी में, संगम में स्नान भी करें तो एक ही भावना से कि मुझे नहीं पता पर मेरे जीवन में ये समस्या है, और जब कई बार ऐसे भी सिचुएशन आएगी कि आपको समस्याओं का याद ही नहीं रहेगा स्नान करते समय, तब समझ लीजिए आपकी बातें सुन ली गई हैं। ठीक है, एक और बात कहूँगी कि यहाँ पर जब आप कुंभ का स्नान करते हैं उसमें ओपन माइंडेड जाइए। ओके। कुछ भर के मत जाओ। ये मत जाओ कि मुझे चमत्कार कुछ दिखे, ये मत जाओ कोई ऐसा बाबा दिखे, ये मत जाओ कि मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए, ये भी मत जाओ कि कितने ऐसे लोग मिलेंगे। मतलब ना तो पॉजिटिविटी ना नेगेटिविटी, एकदम ब्लैंक माइंड से जाओ, लेकिन श्रद्धा के साथ जाओ कि जो Faith के भगवान साथ। मुझे प्रदान करेंगे वही मुझे मिलेगा। तो हो सकता है आपको ऐसे दुर्लभ चीज़ें दिखें जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती मेरे जीवन में। बस वही चीज़ें आपके जीवन को बदल देगी। एक और भी है कुंभ की स्पेशल जो मैं कहूँगी वो ये है कि एक साथ इतने सारे लोग एक ही उद्देश्य के साथ जब इकट्ठे होते हैं तो एक कलेक्टिव जो हमारी चेतना होती है उसका असर कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति पर उसका पड़ता है। महात्माओं की चेतना जो बहुत ऊपर लेवल पर उठी हुई है, एक जन सामान्य की भी तो चेतना होती है, वो सभी कलेक्ट होती है। भले ही वो एक नकारात्मक व्यक्ति है, किंतु जब एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के समक्ष जाता है, ऊर्जा के पास जाता है, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होती है, ये कॉन्शियसनेस पूरे व्यक्ति पर, हर एक उस चीज पर प्रभाव डालती है, इन्वायरमेंट पर डालती है। और ऊर्जा का सबसे ज्यादा यही महाकुंभ में देखने को मिलेगा, जब एक साथ सब भजन पूजा करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उसके साथ महात्माओं की भी ऊर्जा, तो अच्छा जो सामान्य व्यक्ति है वो भी उस ऊर्जा को अनुभव करेगा, उस एनवायरनमेंट को अनुभव करेगा। और आप फेथ के साथ जाएंगे, भाव के साथ जाएंगे, श्रद्धा के साथ जाएंगे, तो ये सच्ची बात है कि आप अपने जीवन में उसका असर देखेंगे और जीवन को बदल भी पाएंगे।